मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीरी लोग 300 से बहुत परेशान। कश्मीर 370 हटने से आप खुश हैं कि परेशान? नहीं, परेशान है। 370 हटने से और क्या परेशान है, बहुत परेशान है। आपके पास आ जाऊंगा अभी। कैसे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? बस कोई कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद 370 के बाद से कुछ नहीं हुआ है? क्या हुआ? पत्थरबाजी बंद हुई? पत्थरबाजी से क्या मतलब होता है? नहीं मतलब होता है। क्या होता है? अरे अगर वहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल था, आज सही है कि नहीं? दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? कौन लाता है? हम लाते हैं। नहीं तो पूछ रहा हूं, कौन लाया? कश्मीरी दहशतगर्द है। अरे मैं कह रहा हूँ कौन लाया? अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ से गोलीबारी बंद हुई? एक बात सुनो, अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो बॉर्डर पर किसका फौज है? किसका है? मेरा है। मुझे मेरा सवाल बताइए, वहाँ पर गोलियां चलना अननेसेसरी बंद हुई? तो दबा से कुछ भी होता है। दवा से? और क्या मतलब? हम दब चुके हैं। कितने लोग ये चुके हैं मतलब? जेलों में बंद है। तो कौन नहीं दबे नहीं होते तो गोली चलाते। कौन चला रहा है गोली? कौन नहीं, गोली चलाने वाला कोई बंद गाना कि अभी हम दबे हुए हैं इसलिए नहीं चला रहे। मतलब कौन चला रहा है? नहीं, कौन चलाता है? क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता एक मिनट सुन मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप दबे हैं, अगर दबे नहीं रहते गोली चलाते? नहीं, कौन चलाता? आपने तो कहा था। नहीं, गोली कौन इसलिए नहीं चल रही गोलियां। अगर कोई गोली चलाने वाला कोई बंद होता तो ठीक है। कोई गोली चलाने वाला बंद है, वो देखो। अभी आपने कहा ना कि वो गोली चलाने वाले जो बंद है इसलिए दबे हुए हैं इसलिए। नहीं, गोली चलाने वाले बंद नहीं है, वो बात नहीं है। खुश है उस सरकार से? खुश नहीं है? किससे? बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी से खुश अच्छा, क्या क्या नुकसान है उस सरकार में बताइए। देखो सर, हर किसी को नौकरी चाहिए, किसी को मिलती नहीं है। हमें किसको नहीं मिल रही नौकरी? कश्मीर को दिल्ली से कंपेयर करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। अलग थी, 370 था, अपना था, जो होता था ठीक होता था। मोदी को नहीं हटा। 70 हटने के बाद राहुल गांधी वहां पर जाके वो बॉल से अपनी बहन के साथ खेले, वो क्या कहते हैं उसे, बर्फ से। उससे पहले कभी आए थे 370 हटने से? नहीं आते। आपको राहुल गांधी पसंद है? देखो सर। आपको राहुल गांधी पसंद है? नहीं, इससे पहले कश्मीर आए थे? नहीं आए थे। 370 के बाद कैसे आए? तो वो उनकी पॉलिसी होती है, उसको उसमें नहीं जाने चाहिए। अभी वो हर किसी की अभी मैं पिछले 2 महीने में मैं अभी कश्मीर होकर आया हूँ। इतने लोग वहाँ के खुश हैं, इतने खुश हैं कि वो खुद बताते थे कि खुद वो बताते थे कि एक हफ्ते में 5 दिन कर्फ्यू लगता था, व्यापारी तंग था। अब भाई साहब सुबह 10 बजे दुकान खुलती है, रात के 10 बजे तक। और जो लाल चौक है 24 घंटे उसके ऊपर तिरंगा, और लोग पिकनिक मनाने आते हैं। जैसे हम ये कनॉट प्लेस में आते हैं, कश्मीरी जो है वो पिकनिक मनाने लोग आते हैं। इतना अच्छा मन किया देख करके, खुश हुआ। वहाँ लोग भी बहुत खुश हैं। और आप गए वहाँ? मैं खुद गया था। धारा 300 कश्मीर के नागरिक तो कह रहे खुश नहीं है। ये वो लोग डर किससे होता है? डर किससे होता है? किससे होता है? किससे डर था? किससे होता था? पहले किससे डर था जो अब नहीं है? देखो, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे। पीछे नहीं जाएंगे तो किसी का काम कैसे अच्छा देख पाएंगे? एक बात सुनो ना, अगर कोई किसी को मारता है, मारने वाले को बंद करना है या उसको भगाना है, वो कहाँ से भागता है फिर? आप क्या चाहते हैं? जिसने जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसे बंद होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो कहाँ? वो भी तो यही तो कह रहे हैं। वही हो रहा है। अब वही हो रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि अब जो दंगा फसाद करे, कश्मीरियत और कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि अब जो दंगा फसाद करे उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और लोग, परिवार के लोग इतने खुश हैं कि अब स्कूल जाते हैं बच्चे। अब वो पत्थरबाजी का चक्कर सारा खत्म हो गया। आप इस बात से सहमत नहीं कि रखना चाहिए ना? दंगाबाजी होती क्यों है? वो आप ये बताइए कि अब वहाँ के लोग खुश नहीं हैं? आप लोग वहाँ पर लोग खुश नहीं है? कहाँ होती है? अब कहाँ हो रही है? नहीं। आप मुझे बताइए, अब वहाँ लोग खुश नहीं है? अच्छे से स्कूल चल पा रहे हैं? हाँ, तो वो तो ठीक है, चल पा रहे हैं? हाँ चलते हैं। काम पे लोग जा पा रहे हैं? हाँ होते हैं, लेकिन आपको पता है फौज कितना है वहाँ? क्या? वहाँ तो सेफ्टी के लिए तो फोर्स किसके लिए वहाँ लगा हुआ है? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ है। जरूरत नहीं है। आप ये विचार आप करेंगे? पत्थरबाजी को छोड़, मिलिटेंट कहाँ से आता है? कहाँ से आता पाकिस्तान से है? आता है तुम्हारे यहाँ? पाकिस्तान कश्मीर के अंदर घुसता है। घुसता है। हाँ, आप शरण, आप देखो जितने कश्मीरी लोग हैं वो शरण देते हैं उनको। आप शरण देना बंद कर दो ना जी। देखो कश्मीरी जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया है। मैंने खुद जाके देखा, बड़ा अच्छा प्यार से वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारी ये जो ना पहले जो समस्या थी कि वो आकर के हमें टॉर्चर करते थे, नहीं समझे, हमारे बच्चों को गलत भड़काते थे। अब हम भी टाइट हैं कि किसी को एंट्री नहीं करते, कोई आतंकवादी अब यहाँ घुस नहीं सकता। हम वो मिलिट्री तो बाद में, पहले हम लोग हैं जो आज मोदी ने किया है ना, वो दोबारा कोई कर नहीं सकता। जब ये सारी सरकारें, सब ये लोग विपक्षी सब कह रहे थे कि ये
आग का गोला है, हाथ लगाएंगे धारा 370 को तो जल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक कबूतर एक मक्खी मच्छर भी नहीं बना उसके हटने से, और इतने लोग खुश हुए, इतने लोग खुश। मेरी हाथ में भैया तो फिर भी सहमत नहीं है मोदी जी के काम से, आप तो सहमत नहीं है? नहीं देखो, मैंने भी बीए किया है। कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कोई नौकरी होनी क्या चाहिए, होना चाहिए? कारोबार होना चाहिए। कितनी जगह अप्लाई किया आप? तो बहुत सी जगह अप्लाई किया है। कहाँ पर? हाँ, यहाँ भी, वो कश्मीर में भी किस चीज से? इंडस्ट्री है ही नहीं। अरे यार यहाँ कितने लोग, आपका क्या बता नाम रहा हूँ, है? मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल एक एम्प्लॉयमेंट मिनट, मैं आप युवा हैं, उनसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है? आदित्य झा। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बीए किया, नौकरी लग रही, आपकी लग गई? नहीं सर, लेकिन लगेगी जरूर। जो जिसके पास कैपेबिलिटी है वही तो लेगा नौकरी। हाँ। ऐसा थोड़ी है सब कोई जाके नौकरी ले ले। हम 10th पास करेंगे नहीं और नौकरी के लिए देखेंगे तो थोड़ी होगा। पत्थर चलाएंगे तो नौकरी मिलेगा हमको। कहीं कुछ नहीं। मोदी जी वो कह रहे हैं कि नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट है। नहीं है, कहाँ है? मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, कश्मीर की बात कैसे कर सकता है ये? आज अगर हम सुनिए भैया, एक्सक्यूज मी भैया, आप ये हमें बताएं कि आप कौन से सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है, कश्मीर में सब सेक्टर में। कश्मीर के लिए कुछ नहीं है क्या? स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आज की देखिए बात कश्मीर की, तब जहाँ पर एक मिनट रुके, हाँ एक मिनट। मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है ना, मोदी जी ने जो किया है ना, उसके लिए कलेजा चाहिए, गट्स चाहिए। उसको हमको करने के लिए गट्स चाहिए, कलेजा चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि 370 लगने के बाद ना एक गोली चली है ना पत्थर चला, इसके लिए कलेजा चाहिए। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। फाड़ के रख देगा मोदी जी, पूरे पाकिस्तान को एक दिन में खत्म कर देगा। उनको मालूम उनकी कैपेसिटी, तो आज तभी आज वहाँ शांति है। और जैसे नौकरी की बात करते हैं ना, उन्होंने ठीक कहा, हर आदमी बोले 100% आदमी अगर बोले मेरे को नौकरी चाहिए और नहीं मिली, अरे अपनी कैपेसिटी भी तो देखो, 100 आदमी चाहिए तो 80 को दे रहा है तो मतलब ठीक है ना। आज मैंने वहाँ पे देखा कॉलेज, लड़कियों की कॉलेज के अंदर में लड़कियां खूब आराम से जा रही हैं। उस जमाने में मजाल था कोई निकल जाए घर से। आज इतने वो लोग खुश हैं, देखने की नजर चाहिए। चलो मेरे को अब टाइम नहीं खराब करना, मेरे को जो बोलना था बोल दिया। और आप ऐसे लोगों से अगर आप बात करके नहीं जा रहे हैं, बुरी बात जब करेंगे तो लोगों के सामने ही तो बात होगी। बस यही दिक्कत आती है कि थोड़ा सा जो है बीच में से चले जाते हैं। गलत आदमी को पकड़िए, हाँ पता ही नहीं होगा। नहीं तो पता तो चले ना। वो कह रहे हैं भाई, मेरा तो मानना है सबको कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी उसी बात पे कि भाई सरकार, इस बार हमारा जो मेन मकसद है बात करने का लोगों से कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। सर आपके बात रुकिएगा। सर क्या नाम है आपका? योगेश मित्तल। किसको चुनने वाले हैं इस बार? नहीं, चुनने ना चुनने की तो बात बाद में आएगी। कोई दूसरा ऑप्शन है किसी के पास? ऑप्शन है तो किसी से कहलवा दो, इतने लोग खड़े, ऑप्शन किसी पे है क्या? कोई ऑप्शन है दूसरा? तब क्या पप्पू को चुन लें? भाई वो तो कांग्रेस के नेता हैं, आप कह रहे हैं पप्पू उनको? नहीं, आप एक बात बताओ, हम नहीं कह रहे, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, मैं अकेला तो ही ना कह रहा। जो बोलता कुछ है निकलता। एक बात बता, 70 साल से वो उनकी सरकार थी तो गई क्यों? आज गई क्यों? कमी उनमें रही होगी जब तो। एक बात बताओ, किसी में कमी होती है जब तो दूसरा आगे बढ़ता है। आज कोई आगे कब बढ़ता है? जब पहले में कमी होती है, जब तो उससे आगे निकलता है। अब उनमें कमी है, जब उनमें कोई। अब एक बात बताओ, केजरीवाल है, पहले तो सबको गाली दे रहा था, सारी सब चोर हैं, अब चोरों के साथ खड़ा है। तब बताओ कैसे इनकी आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? बताओ। हमें मोदी से प्रेम नहीं है, हमें तो अच्छे इंसान से प्रेम है। अब मोदी अच्छे इंसान है? अब अच्छा है कि नहीं है, पर इनसे तो अच्छे हैं। इंटरनेशनल लेवल में अगर आप चेक करेंगे मतलब मेरा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी देश में नफरत फैला रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? कहाँ पे नफरत फैला रहे हैं? देश में नफरत फैला नहीं, कैसे? जैसे कि दिल्ली में कहते हैं। नहीं, कैसे नफरत फैलाने का मतलब क्या होता है? नफरत फैलाने का मतलब तो नफरत फैलाने सवाल उनका जवाब हम दे रहे हैं। नफरत फैलाने का मतलब ये होता है कि आपस में हम लड़ रहे हों। उनके रहते हुए, मोदी और योगी के रहते हुए कोई लड़ सकता है? लोगों को शांति से जीना है और शांति से जीवे। कहाँ दिक्कत आ रही बताओ? दिल्ली में आ रही हो, कश्मीर में आ रही हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं आ रही हो तो बताओ। अरे तो राहुल गांधी आ जाएंगे तो भी शांति से चलता रहेगा सब। दिक्कत क्या है? शांति से चल नहीं रहा था, जब तो सरकार बदली आप जैसे लोगों ने। हमने बदली तो इसलिए को शांति से दिक्कत नहीं, शांति नहीं थी। पहले शांति, अब मोदी अच्छा, इधर से नहीं, आप बताओ फिर, आप बताओ कैसे नहीं है? हाँ बताइए, शांति नहीं है? पहले शांति नहीं थी। सड़क के उधर। हाँ पहले खुलेआम ना बंदे नारेबाजी नहीं होती थी, किसी को गालियां क्या नाम है नहीं थी। आदिल नाम है मेरा। आदिल नाम है आपका। अब बताइए समस्या क्या है? पहले बंदा खुलेआम घूमता था, किसी से मतलब नहीं था, भाईचारा था, प्रेम से रहते थे। कब तक था?
अब हम लोग 2014 तक 14 तक, यानी कि कांग्रेस सरकार। मेरी बात तो सुनो, कांग्रेस बीजेपी को, मैं बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानता भाई, ना बीजेपी से मतलब ना कांग्रेस है। पहले माहौल था बढ़िया था, ठीक है। अब मैं नागलोई में रहता हूँ, नागलोई पे खड़े होके बंदे ये कहते हैं 3 दिन में दिल्ली छोड़ दो वरना काट देंगे। कौन कहता है? कुछ दिन पहले मुहर्रम के टाइम में दंगा ये हुआ था, थोड़ी पत्थरबाजी, कुछ बंदे थे भगवादारी, उन्होंने कहा था ये माहौल नहीं चाहिए भाई, प्रेम से रहना पहले की जैसे पहले रहना। से पहले प्रेम था, अब नहीं है प्रेम। प्रेम मानते हैं सर इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात मानते हैं है। इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल गलत तरीका है। देखो देखो, सुनो, बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये। मेरे इलाके में भी मुस्लिम बस्ती है, खूब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप अगर खुद उंगल करोगे तो जवाब तो सामने से आएगा। मैं कह रहा हूँ आप शांति से रहो, हम भी शांति से रह रहे हैं, हम आपको परेशान नहीं कर रहे, तो तुम काहे को परेशान है? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मैं कह रहा हूँ भाईचारा और बढ़ा। यहाँ अगर हाथ उठाओगे ना जी, बहुत सारे मुसलमान भी खड़े होंगे, इस भाई की बात से सहमत नहीं होंगे, वो भी बहुत खुश हैं कि पहले अलगाव आता, पहले गुंडागर्दी थी, मगर अब शांति है। भाई साहब आप अपने देख लो ना, कभी भी आप बस में लिखा आता है कि अपनी सीट पे बैठने से पहले नीचे जरा देख लिए कोई गलत वस्तु तो नहीं है, बम हो सकती है गलत वस्तु, जगह जगह कूड़ेदान में देख लो, फलाना देख लो, आज कहाँ गए वो बम सारे के सारे, आज सब कहाँ गए? क्यों? जो गलत लोग थे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, मैं ये नहीं कह रहा, जो गलत थे वो अब यहाँ से भारत छोड़ करके चले गए हैं। आदिल कह रहे हैं ना माहौल तो खराब हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ माहौल खराब कर दिया। नहीं, अगर इस भाई को किसी ने धमकी दी है तो आप FIR दर्ज कराओ ना। आपको काम नहीं। अब एक मेरी बात सुनिए, आप नरेंद्र मोदी सरकार से सहमत नहीं है? सहमत नहीं है जी। हमें क्या खराब हो रहा है सरकार में? भाईचारा खराब हो रहा है जी। हमें भाईचारा कैसे कांग्रेस से नफरत नहीं है। भाईचारा कैसे खराब हो रहा है? सोशल मीडिया पे रोज देख लो भड़काऊ बयान आते हैं इनके। वो तो असामाजिक तत्व है, कुछ भी कर रही है ना। एक बात बताइए, मोदी सरकार ने, आप सहमत, एक मिनट मेरी सवाल को जवाब दीजिए, आप सहमत नहीं है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है? विकास न हो रहा, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा ना भाई, नहीं करती है। नहीं कर, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रही। मतलब मोदी सरकार नहीं काम कर रही है, एक बात तरफा काम कर रही है। एक तरफा वो बात नहीं कर रहा, एक तरफा बात नहीं कर रहा, विकास पे ही बात को। कभी इंडस्ट्री एरिया में गए हो आप? तो यार सब जगह जाता हूँ, हिंदुस्तान पूरे। इंडस्ट्री एरिया में ना 12,000 में ना वर्कर 12-12 घंटे घुसते हैं अपनी, समझ गए? उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया भाई मेरे। इंडस्ट्री एरिया में कभी कुछ नहीं किया ना, बताइए सर, कुछ इंडस्ट्री एरिया नहीं, देखिए जितनी अपने अंदर काबिलियत है उसको उतनी सैलरी उतने ही पद पे नियुक्त किया जाएगा ना जी। अगर कोई 5वीं पढ़ा हुआ है तो उसको उस हिसाब से काम दिया जाएगा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं भाई आगे बढ़ो, आप नौकरी मांगो मत, आप नौकरियां दो, क्योंकि वो लोन देने को तैयार है। देखो, प्रधानमंत्री नौकरी देने को तैयार है, प्रधानमंत्री पढ़ाने को तैयार है। अगर कोई पढ़ने को तैयार नहीं है और कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है तो भाई साहब कैसे, कौन आके सुधारेगा? ये तो वर्कर अगर 12,000 में काम कर रहा है तो इसका मतलब वो 12,000 के लिए तो होगा, 50,000 का आदमी थोड़ी लेखपाल थोड़ी बंदे, तो फिर उसकी काबिलियत में कहीं ना कहीं कमी होगी। कमी ऐसे थोड़ी है, सरकार में कमी नहीं निकाले तुम। सरकार के फायदे मुसलमानों को नहीं मिल रहे? मुसलमान हिंदू की बात नहीं, आपने अभी कहा मोदी सरकार के फायदे मुसलमानों को नहीं मिल रहे। मैंने एक बात कही, मुसलमान की बात नहीं हो रही। आप मुझे जवाब दो। अरे किसके मुसलमानों का जो मतलब मोदी सरकार मुसलमानों को जो फायदा मिल रहा है वो हिंदुओं को अलग मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही। आपने अभी कहा कि भाईचारा खराब हो रहा है। भाईचारा तो हो ही रहा है। पहले नारेबाजी, कभी उल्टी सीधी नारेबाजी। किससे किसका भाईचारा खराब? कभी स्टेज पे पहले कभी नारेबाजी नहीं होती थी, उल्टी नहीं होती। स्टेज पे कौन सी नारेबाजी हो रही है? नारेबाजी होती है, इनके नेता उल्टा सीधा कहते हैं। अब ये कैसे सोशल मीडिया पे आती है रोज देख, क्या कहते हैं नारेबाजी? एक नारा गिनाओ, आप एक नारा गिनाओ। क्या कहते हैं आपके खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कोई नारा लगा तो बताइए आप। देखिए, उज्ज्वला योजना है तो मोदी जी क्या वो सिलेंडर जो बांट रहे हैं, वो जो सिलेंडर बांट रहे हैं, मोहम्मद कलीम देख के बांट रहे हैं, रुखसाना देख कर बांट रहे हैं, या हेमा देख के बांट रहे हैं, या सरिता या राधा देख के बांट रहे हैं? सुनो, और नहीं, और देखो जितनी सारी सुविधाएं हैं, आप भाई साहब आप मैक्सिमम आप देखो, आप मैक्सिमम ये चीजों को देखो।
खोल के कि हिंदू के अगर आप किसी अगर आप हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे ज्यादा जो सरकारी लाभ है, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाई ले रहे हैं। धारा 3 तो जो ये 3 तलाक का मसला आया, ये हिंदुओं के लिए था या मुसलमानों के लिए था? ये मुस्लिम हमारी बहन बेटियों के लिए था ना 3 तलाक। आप अगर वो कोई भाईचारा कैसे खराब हुआ? उन्होंने योजनाएं गिना दी। भाईचारा सबने खराब नहीं किया, कुछ लोग हैं में क्या बोलो भाईचारा सबने ने, कुछ लोग हैं जो गलत बयानी करते हैं। लोगों का धर्म और मजहब तो होता ही नहीं ना, जो लड़ाना चाहते हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो, तुष्टीकरण कब होता था पता है? तुष्टीकरण तब होता था जब यासीन मलिक हमारे एयरफोर्स के ऑफिसरों को मरवा देता था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के उसको सम्मानित किया जाता था। ये होता था तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तब होता था जब तुम इफ्तार पार्टी हमारे टैक्स के पैसे से देते थे, तब होता था तुष्टीकरण। जब वक्फ एक्ट लाया तब हुआ तुष्टीकरण, जब माइनॉरिटी कमीशन लाया तब हुआ तुष्टीकरण, जब कम्युनल बिल लाया तुमने तब हुआ तुष्टीकरण। आज वैक्सीन हिंदू को भी लगा, मुस्लिम को भी लगा। आज राशन मुस्लिम को भी मिला, हिंदू को भी मिला। शौचालय हिंदू को भी मिला, मुस्लिम को भी मिला। अरे हर चीज शिक्षा में भी हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है। अरे हर चीज तो बीजेपी सबको देख देख के दे रही है। शौचालय में तुम जा रहे हो, उसके बाद फिर तुष्टीकरण की बात कहाँ से आई? फिर भेदभाव की बात कहाँ से आई? बात तो सुनो, भेदभाव मैंने ये नहीं कहा। आप अपनी बात से पलट रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग थे जिसने कहा कि लड़ाने का काम कर रही है भाजपा। लड़ाने का उनके कुछ नेता, कुछ विधायक ऐसे हैं जो उल्टा सीधा बयान करते, ये बात मैंने कही। बयान गलत देते हैं, मैंने ये बात कही, जिसकी वजह से भाईचारा खराब होता है। अगर भाईचारा खराब होता तो दोनों चीजें दोनों को क्यों मिल रही होती? एक तरफ पे बात चली जाती ना। भाईचारा पे नाराए तकबीर का नारा कौन देता है भाई? नाराए तकबीर का नारा जो देते हैं गलत दे रहे नहीं दे रहे, पहला। दूसरा, उदयपुर में भाईचारा किसने खत्म किया था कन्हैया लाल के लिए? एक सेकंड सुन जा। दूसरा, अकबरुद्दीन ओवैसी, बकरुद्दीन ओवैसी। भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता, वो बता रहे हैं। एक तरफ से नहीं चलता। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहता है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे भाईचारा चलेगा? इनकी कहानी सिंपल ये है कि भाईचारे के नाम पे हिंदुओं को चारा बनाते रहो और कन्हैया लाल जैसे कांड करते रहो। समझ गए? मैंने क्या किया ना, मैं कांग्रेस को जानू ना बीजेपी को, ठीक है? जो बढ़िया भाईचारे से काम करता है उन्हें जानते हैं, समझ गए? एक मिनट आइए, क्या नाम है आपका? रुक जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब खान है। शादाब खान नाम है? अरे आदिल सुन लीजिए, शादाब खान नाम है इनका। आपका शादाब खान नाम है? आपका क्या नाम है? आदिल नाम है। इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लड़ाई की बातें होती है, झगड़े की बात होती है। 2014 से पहले हम लोग अमन और चैन से रह रहे थे। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदू मुस्लिम लड़ाने का तो काम ही नहीं कर रही है। सबसे पहले जो धारा 370 था जम्मू कश्मीर में, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तिरंगे का अपमान होता था, वहां पर अगर किसी ने खत्म किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म किया। और दूसरी चीज नाम बताया आपने अपना? शादाब खान नाम है, सुन लो। और दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जिसको न्याय नहीं मिल पाता था, ट्रिपल तलाक। अभी मेरे पास परसों फोन आया था, एक उत्तर प्रदेश की महिला थी, IPC 498A के अंतर्गत SHO उसका मुकदमा नहीं लिख रहा था। यार अब तो आप ही के साथ वाला है। मैंने कहा उस एक मिनट सुन लो भाई। मैंने कहा उस महिला का IPC 498 के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज कर लो। इसमें पहुंच गया, तुमको बोरिया बिस्तरा अपना तैयार कर लो। उस महिला को आज मैंने न्याय पीड़ित दिलाई। उसके आंखों से, मेरे आंखों से आंसू छलक रहे थे कि ऐसी महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी और वो दूसरी शादी कर लिया। बताइए कहाँ की ऐसी कुरीतियों को अगर खत्म किया है तो प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है। और ये बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ राशन आज भारत देश में मिल रहे हैं। क्या उन्होंने भेदभाव किया दिया? अगर अब्दुल को दे रहे हैं तो वहां पर कृष्ण कुमार को भी दे रहे हैं। बगैर भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी केवल काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस से 70 साल में केवल महिलाओं को पकड़ के नसबंदी करवाया, उसके अलावा कोई नहीं करवाया। अब बताइए आदिल, अब आप सहमत है कि काम से कि काम हो रहा है? कहाँ लड़ाई हुई? मैंने ये बात नहीं की, मैंने 14 से पहले माहौल ट्रिपल तलाक बताइए, सही था कि नहीं? अच्छा, लाभ मिल रहा है। ट्रिपल तलाक का जो कानून हटाओ, उससे आप सहमत हैं? सरकार के लाभ? देखो, हम तो सहमत नहीं है। ट्रिपल तलाक से सहमत नहीं है।
ये बताओ भारतीय जनता पार्टी, ये बताओ भारतीय जनता पार्टी 1947 में कहाँ थी? हाँ एक मिनट ट्रिपल तलाक से सहमत नहीं है आप ये बताओ संविधान मानते हो सरिया मानते हो? संविधान मानते हैं। संविधान मानते हैं जी। तो फिर सहमत क्यों संविधान नहीं के है? अंतर्गत संविधान से बढ़ के हमारे लिए कुछ है ही नहीं। सबसे पहले फिर 3 तलाक का सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? नहीं करते जी, हमें पसंद नहीं कुछ तो रीजन है हो। भाई, सबको पसंद नहीं आता, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। इसमें पसंद का क्या ना पसंद क्या था? गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ, एक चीज बताओ, मान लो आपकी कोई बहन है, ठीक है, आपने उसकी शादी कराई कहीं, कल को वो मान ले गलत निकल गया, लड़का मारता है पीटता है उसको, तो बताओ उस सिचुएशन में क्या करोगे? उसका दर्द मेरे समझ के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने एसएचओ को इतना फटकारा और वो आज मुस्लिम बहन मेरे को धन्यवाद ज्ञापित करती है। वो कोलकाता की रहने वाली है। अभी नहीं तो आरोप लग जाएगा ना कि तुम गलत नहीं, अभी जैसे इस भाई ने बताया कि हमारी कोई बहन बेटी का अगर उसकी शादी करते हैं, एक मिनट, अगर शादी करते हैं, अगर वो आदमी गलत निकल जाए तो क्या करें? अरे भाई ये तो हिंदुओं में भी ऐसा है, ये तो हिंदुओं में भी है, मगर ये तो नहीं ना बिना मतलब तलाक 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 3 बार ऐसा नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है ना। पॉइंट ये है मेरे भाई, आपने शादी करी अपनी सिस्टर की, ठीक है, आपने अपनी सिस्टर आदिल सुन के जा भाई, आपने अपनी सिस्टर की शादी करी, आदमी खराब हो गया और आप उसने तलाक दिला दिया, इसमें हलाला जब आता है उसको कैसे देखते हो आप भाई साहब? हलाला को क्या देखते? हलाला को कैसे देखते हो आप? हलाला मतलब तलाक के बाद हलाला कराना पड़ता है तभी उसके पास दोबारा जाएंगी। तो ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है या बेइज्जती हो रही है? और क्या आप अपनी बहन की बेइज्जती कराना चाहेंगे? भाई इतनी नहीं कराना चाहेंगे ना? होती है। अब ये बता रहे, आप जवाब बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। क्या कहेगा हलाला के बारे में? क्या कहेगा हलाला के बारे में? क्या भाई पॉइंट पे मैं हलाला के भाई हलाला और 3 तलाक का समर्थन करते हैं। हलाला और 3 तलाक हलाला का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हलाला क्या है मेरे को इतना नहीं ये पता ही नहीं है, ये पता ये कोई नहीं पता नहीं है। हाँ पता नहीं है, कोई बात नहीं, आदिल चले गए। देखिए ये जो है हम 2024 की हमारी जो बहस थी जो इस तौर पर चल रही थी कि किसको क्या क्या वोट कौन सरकार को चुनने वाला है। लगातार आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ आपके साथ राहुल शर्मा।